नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार भाजपा के नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही अब दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बड़ा गुरु मंत्र दिया है और साथ ही साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के दिलीप जायसवाल कैसे बिहार में भाजपा को सशक्त करेंगे और एनडीए के तमाम घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे, इसे लेकर के जेपी नड्डा और दिलीप जायसवाल के बीच महत्वपूर्ण बात होने की खबर है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में जो जेपी नड्डा और दिलीप जायसवाल की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में जो अहम चर्चाएं हुई हैं वह एक तो यह माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल ने जब अब बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है तो उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात रही कि वे जेपी नड्डा से गए, मुलाकात किए। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि जेपी नड्डा ने इस मुलाकात के दौरान ही दिलीप जायसवाल को कई अहम जिम्मेदारियां भी दे दी हैं और भविष्य के लिए कैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कमल और बड़े स्तर पर खिले और इसके लिए किन किन रणनीतियों पर काम करना है, इसके लिए एक बड़ा टास्क, एक बड़ी फेहरिस्त लिस्ट है जिसे दिलीप जायसवाल को दी गई है कि आपको कहां कहां काम करना है। दरअसल अगर आप आगे आने वाले समय में बिहार में सियासी उथल पुथल और सियासी अलग अलग जो चीजें होंगी उसकी ओर नजर डालेंगे तो आगे आने वाले समय में सबसे पहला तो यह होना है कि अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी दिलीप जायसवाल की। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक का निर्वाचन अब लोकसभा में हो गया है, वहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो दिलीप जायसवाल के ऊपर जब अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आई है तो उनके लिए सबसे पहला टास्क तो यह है कि जो आगे आने वाले समय में बिहार में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव हैं, उन उपचुनावों के दौरान चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों या फिर एनडीए के प्रत्याशी हों, ये तमाम प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो जिससे बिहार में भाजपा और एनडीए की मजबूती का एक बेहतर संदेश जाए। यह दिलीप जायसवाल के लिए मिला हुआ पहला टास्क है कि उपचुनाव में तमाम सीटों पर भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो। इसके लिए आप जमीनी स्तर पर भाजपा को सशक्त करें और एनडीए में बेहतर समन्वय बना करके आगे बढ़ें। इसके बाद दूसरी अहम जिम्मेदारी यह दी गई है कि दूसरी जिम्मेदारी है कि दिलीप जायसवाल को अब चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या एनडीए के अन्य घटक हों, तमाम घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले एनडीए को लेकर के एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी है जिसमें कहीं से भी एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद पता नहीं चले। दरअसल अगर आप याद करें तो पिछले कुछ बयानों जो अलग अलग एनडीए के नेताओं के आए हैं उनकी ओर देखेंगे तो सबसे पहला बयान एक आया था जीतन राम मांझी का, जो मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वे संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही जब उनका बिहार में अभिनंदन समारोह पटना में चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही थी और आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को बड़े स्तर पर जीत दिलाने के लिए उन्होंने यहां तक कहा था कि हमारी तैयारी तो 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम अधिकाधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन इस लिस्ट में केवल जीतन राम मांझी ही नहीं है। आप चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी लंबे अरसे से कई बार यह कह चुके हैं कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी और बड़े स्तर पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में जितने भी लोजपा रामविलास के प्रत्याशी उतरे थे सबकी जीत हुई थी, तो उसी तरीके से अगले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान वही जलवा दिखाना चाहते हैं और अपने जो 100% के स्ट्राइक रेट के साथ लोजपा रामविलास ने इस बार जीत हासिल की, वही स्ट्राइक रेट के साथ अगले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनका दल भी 50-60 सीटों पर चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, अगर बिहार जो अन्य घटक दल हैं जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है तो वह भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी अगले विधानसभा चुनाव में बेहतर सीटें मिले। इतना ही नहीं, पशुपति पारस ने भी पिछले दिनों एक बैठक की थी और बैठक में कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी तो यह उनके साथ जायज निर्णय नहीं था, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के वह एनडीए के साथ बेहतर मोल जोल करेंगे। लेकिन इन सबके बीच
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सबसे अहम है, जो पिछले वर्ष 2005 से ही लगातार बिहार में सत्तासीन एनडीए की जो सरकारें हैं उसमें नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री के चेहरे पर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों ही देखने को मिला था कि अलग अलग वजहों से कई बार ऐसी स्थितियां भी आई थी जब बिहार के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उनके साथ उनके अलग अलग समय में कई बार कुछ तल्ख-तेवर भी दिखे थे। यहां तक कि जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, उनके साथ हम सब ने देखा था कि कैसे विधानसभा में ही नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच तू-तू मैं हुई थी। तो कई ऐसे मौके आए थे जब नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं के बीच अलग अलग किस्म की तल्खियां दिखी थी। तो इन तमाम चीजों के बीच विधानसभा चुनाव में जदयू की भी कोशिश रहेगी कि वह बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहे, और जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में 17 लोकसभा की सीटों पर भाजपा और जदयू ने चुनाव में लड़े अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो उसी तरीके से अगले विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा के समान या भाजपा से ज्यादा सीटों पर विधानसभा में प्रत्याशी उतारे। तो दिलीप जायसवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी दी गई है कि आप इन तमाम दलों के नेताओं के साथ अभी से ही एक ऐसे रणनीति पे काम करके समन्वय बनाएं जिससे तमाम नेताओं के बीच कहीं से भी सीटों के बंटवारे को लेकर के सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे एनडीए में मतभेद या फूट जैसी कोई बात दिखे। और इसे लेकर के कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने दिलीप जायसवाल को कई बातें बताई हैं और कहा है कि जमीनी स्तर पर आपको इसमें काम करना है। इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल जिस सीमांचल के इलाके से निर्वाचित होकर के विधान परिषद में आते हैं और खुद वो खगड़िया से आते हैं, तो संयोग से कोसी और सीमांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में अगर लगातार आप देखेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर प्रतीत हुई है अपने, चाहे एनडीए के घटक दल हो या फिर प्रतिद्वंदी दल हों उनके मुकाबले। तो ऐसे में दिलीप जायसवाल को एक यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि चाहे इलाका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार या फिर कोसी के इलाके हों, उन इलाकों में जहाँ की अल्पसंख्यक बहुल आबादी बड़े स्तर पर है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो और भाजपा अपने बलबूते अपने उम्मीदवारों को, और विशेष करके भाजपा के सिंबल पर लड़ने वाले उम्मीदवार वहां जनता के बीच एक विश्वास जगा करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करें और वोट में वह तब्दील हो। तो इसे लेकर के दिलीप जायसवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लगातार 3 बार सीमांचल के इलाके से निर्वाचित हुए हैं, ऐसे में उस इलाके की तमाम चीजों को आप जानते हैं, वहां पर आपका व्यावसायिक से लेकर के सियासी और सामाजिक तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो चलते रही हैं। तो वहां आपको यह अहम जिम्मेदारी लेकर के काम करनी है और सीमांचल और कोसी में कैसे भाजपा मजबूत हो, इसके लिए अभी से आपको प्रमुख अहम रणनीति बना करके वहां पर भाजपा को मजबूत करना हो। तो दिलीप जायसवाल और जेपी नड्डा के बीच हुई मुलाकातों के बीच यही कहा जा रहा है कि तमाम बातें हुई हैं और दिलीप जायसवाल को अभी से ही इन टास्क पर लग जाने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो दिलीप जायसवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, साथ ही साथ भाजपा के कई अन्य शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की थी। तो तमाम चीजों के बीच दिलीप जायसवाल को कई मोर्चों पर काम करने के लिए कहा गया है और अब यह महत्वपूर्ण होगा कि दिलीप जायसवाल इन मोर्चों पर कहां तक सफल होते हैं और भाजपा क्या वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी अलग रूप में बिहार में दिखेगी और क्या दिलीप जायसवाल इसमें तमाम चीजों को साधने में सफल होते हैं। इन तमाम जिम्मेदारियों में कहां तक उनकी सफलता मिलेगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।